हेलो फ्रेंड्स, सिलेक्शन ड्रीम चैनल में आपका स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं दिल्ली पुलिस 2020 के सीरीज को। पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध गीत मिले सुर मेरा तुम्हारा गीत के गीतकार निम्न में से कौन है? कौन है? पीयूष पांडे। मिले सुर मेरा तुम्हारा। नेक्स्ट, 2019 में निम्न में से किसकी 550वीं जयंती मनाई गई थी? किसकी मनाई गई थी? गुरु नानक की। नेक्स्ट, भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना कब हुई? कब हुई थी भारत में पहली बार आर्थिक जनगणना? 1977 में हुई थी आर्थिक जनगणना। और जनगणना की शुरुआत कब हुई थी? 1872 में हुई थी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में। और नियमित जनगणना की शुरुआत किसके समय हुई थी? रिपन के समय, लॉर्ड रिपन के समय हुई थी। नेक्स्ट, एन.के. सिंह भारत के वित्त आयोग के अध्यक्ष है। 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन.के. सिंह। वित्त आयोग की बात करें तो कौन से आर्टिकल में उल्लेख है? 280 में उल्लेख है वित्त आयोग का। नेक्स्ट, लोक जनशक्ति पार्टी एक क्षेत्रीय राजनीतिक पार्टी है जिसका चुनावी आधार मुख्य रूप से निम्न में से किस राज्य में? किस राज्य में? बिहार में। बिहार का राजधानी क्या है? पटना। नेक्स्ट, लेटराइट मृदा में निम्न में से किस रसायन की कमी पाई जाती है? किस रसायन की कमी पाई जाती है लेटराइट मृदा में? सिलिका की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कार्बोहाइड्रेट्स का एक रूप नहीं है? रेनिन कार्बोहाइड्रेट का रूप नहीं है। गैलेक्टोज है, ग्लूकोज है, स्टार्च है। ग्लूकोज सूत्र का था C6H12 और O6। ग्लूकोज का सूत्र होता है। नेक्स्ट, मैग्नीशियम का संयोजी इलेक्ट्रॉन निम्न में से किस कक्षक में होता है? कौन से कक्षक में होता है? एम कक्षक में। मैग्नीशियम की बात करें तो क्या होता है इसका सिंबल? Mg होता है। और कौन से आवृत्त में? ये कौन से समूह में है? दूसरे समूह में। आवर्त सारणी के दूसरे समूह में है मैग्नीशियम। नेक्स्ट, मुद्रास्फीति जनित मंदी निम्न में से किसका विशिष्ट संयोजन होती है? किसका होती है? अवरुद्ध विकास और बढ़ती हुई मुद्रास्फीति का। नेक्स्ट, लैक्टोबैसिलस नामक सूक्ष्मजीव एक होता है, क्या होता है? जीवाणु। लैक्टोबैसिलस क्या होता है? जीवाणु होता है। नेक्स्ट, प्रसिद्ध विद्वान अल-बरूनी ने मुख्य रूप से लिखा था, क्या लिखा था? अरबी भाषा में लिखा था। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में GFCF का पूर्ण रूप निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। GFCF का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, वीरदेव परंपरा का उदय वर्तमान में 12वीं शताब्दी में हुआ। कर्नाटक में। कहाँ हुआ था? कर्नाटक में 12वीं शताब्दी में हुआ था। नेक्स्ट, निम्न में से क्या कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है? श्वास तंत्र, स्पाइरेकिल्स कीटों के श्वसन तंत्र का एक भाग है। और कीट किसके अंतर्गत आते हैं? आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। नेक्स्ट, प्रसिद्ध जैन विचारक वर्धमान महावीर का जन्म निम्न में से किस शताब्दी में हुआ था? 6ठी शताब्दी में हुआ था महावीर का जन्म, 540 ईस्वी में। 540 ईसा पूर्व उनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट, भारत के ताम्र पाषाणकालीन स्थलों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा इग्मू सम्मिलित नहीं है? अंतरजी खेड़ा राजस्थान, यह सम्मिलित नहीं है। रंगपुर कहाँ पर? गुजरात में। चिराद बिहार में है और आहार ये राजस्थान में है।
नेक्स्ट, अकबर ने किस वर्ष में तीर्थ यात्रा का कर समाप्त कर दिया था? किस वर्ष समाप्त कर दिया था? 1563 में। नेक्स्ट, निम्न में से क्या भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का एक भाग नहीं है? रेलवे नहीं है, रेलवे भारतीय अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का भाग नहीं है। डेयरी है, वन है और खनन, ये तीनों प्राथमिक क्षेत्र के भाग है। नेक्स्ट, डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? कौन है? रामचंद्र गुहा डेमोक्रेट्स एंड डिसेंटर्स पुस्तक के लेखक है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा शहर बराक नदी के तट पर स्थित है? कौन सा है? सिलचर। सिलचर किसके तट पर स्थित है? बराक नदी के तट पर स्थित है। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अनुसार राज्य ग्राम पंचायत संगठित करने के लिए कदम उठाएंगे और उन्हें वे शक्तियां और अधिकार प्रदान करेंगे जो स्वशासन की इकाइयों के रूप में उन्हें कार्य करने में सक्षम बनाने के लिए आवश्यक है, अनुच्छेद 40 के अंतर्गत। नेक्स्ट, आरबीआई के मानदंडों के अनुसार लाभदायी लीवरेज अनुपात में कटौती लागू करने का अर्थ है कि बैंक पूंजी आधार पर उधार दे सकते हैं, बैंक समान पूंजी आधार पर अधिक उधार दे सकते हैं। आरबीआई की बात करें तो कब हुई थी? आरबीआई की स्थापना 1935 में हुई थी, हिल्टन यंग आयोग की सिफारिश पर, और मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। आरबीआई का मुख्यालय क्या? कहाँ पर? मुंबई में। नेक्स्ट, निम्न में से क्या पुष्प का नर जननांग नहीं है? बादल, परागकोश, परागण और तंतु, ये नर जननांग है, बादल नर जननांग नहीं है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा देश 2022 एशियाई खेलों की मेजबानी करेगा? कौन से देश ने करी थी एशियाई खेलों की मेजबानी 2022 में? चीन ने करी थी। नेक्स्ट, निम्न में से किस वैज्ञानिक को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा दिए गए कार्य हेतु जाना जाता है? किसको? ग्रेंगर जहार मेंडल को आनुवंशिकी के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्य हेतु जाना जाता है। आनुवंशिकी के जनक कौन है? मेंडल। नेक्स्ट, टीवी शो आपकी कचहरी को निम्न में से किसने संचालित किया था? किसने किया था? किरण बेदी ने। नेक्स्ट, केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष निम्न में से कौन थे? कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू केंद्रीय संविधान समिति के अध्यक्ष थे। और प्रारूप समिति के कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट, तवा बांध निम्न में से किस राज्य में स्थित है? कहाँ पर स्थित है तवा बांध? मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। नेक्स्ट, रेगाटा शब्द निम्न में से किससे संबंधित है? किससे संबंधित है? यार्ड से संबंधित है रेगाटा शब्द। नेक्स्ट, अगस्त 2020 तक की स्थिति के अनुसार आरक्षण के संदर्भ में निम्न में से किस श्रेणी के लिए नवोन्नत वर्ग मापदंड लागू है? ओबीसी श्रेणी के लिए। ओबीसी का फुल फॉर्म क्या है? अदर बैकवर्ड क्लास। अदर बैकवर्ड क्लास। नेक्स्ट, निम्न में से किस राज्य में निम्न में से किस राज्य में सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान अपने प्रवासी और स्थानीय पक्षियों के लिए जाना जाता है? कौन सा? हरियाणा। नेक्स्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय टी20 मैच में पारी के प्रथम 6 ओवरों के दौरान 30 गज के घेरे के बाहर रहने वाले क्षेत्ररक्षक की अधिकतम संख्या कितनी होती है? कितनी होती है? 2 होती है। 2 खिलाड़ी 30 गज के घेरे से बाहर रह सकते हैं। नेक्स्ट, सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्तियों या हिस्सेदारी बेचना, तरलीकृत करना निम्न में से क्या कहलाता है? विनिवेश कहलाता है। क्या कहलाता है? विनिवेश। सरकार द्वारा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों में अपनी परिसंपत्ति या हिस्सेदारी बेचना। नेक्स्ट, इत्मादुल्ला का मकबरा कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है? आगरा में।
किसने बनाया था? नूरजहां ने। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के दायरे से बाहर संसद के दोनों सदनों के सामान्य बहुमत द्वारा संशोधित किया जा सकता है? कौन सा? आधिकारिक भाषा का प्रयोग। नेक्स्ट, अलकनंदा पिंडारी नदियों का संगम निम्न में से कौन सा है? कौन सा है? कर्णप्रयाग। और विष्णुप्रयाग की बात करें तो धौलीगंगा नदी और अलकनंदा नदी का संगम है। नेक्स्ट, द डिवाइडिंग कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? कौन है द डिवाइडिंग कॉमेडी नामक पुस्तक के लेखक? दांते अलीगिरी। नेक्स्ट, दो अस्पायम सी अस्पा शब्द किससे संबंधित है? किससे संबंधित है दो अस्पायम सी अस्पा शब्द? यह मनसबदारी से संबंधित है। नेक्स्ट, निम्न विकल्पों में से उल्लेखित हिमालय की चोटियों में से कौन सी चोटी शेष तीनों की अपेक्षा सुदूर पूर्व में है? कौन सी है? कंचनजंगा। कहाँ पे है? सिक्किम में। नेक्स्ट, निम्न में से किस घटना के दौरान तिलक स्वराज निधि का निर्माण किए जाने की घोषणा की गई थी? किसके दौरान? असहयोग आंदोलन के दौरान। कब हुआ था असहयोग आंदोलन? 1920 में। और बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में हुआ था। नेक्स्ट, हजारद्वारी महल कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है हजारद्वारी महल? पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट, प्रत्येक 12 वर्षों के अंतराल में पर मनाया जाने वाला बाहुबली मस्ताकी महोत्सव नामक उत्सव निम्न में से किस स्थान से संबंधित है? किससे संबंधित है? श्रवण बेलगोला से संबंधित है। नेक्स्ट, सांची की स्तूप में तोरण द्वार है जिन पर बुद्ध के जीवन की विविध घटनाओं और जातक का चित्रण किया गया है। 4 द्वार है। कितने द्वार सांची के स्तूप में? 4 तोरण द्वार है। 4 तोरण या द्वार है। नेक्स्ट, भारतीय अर्थव्यवस्था की राजकोषीय नीति के संदर्भ में आर्थिक उत्पादन आउटपुट से इनपुट घटाने पर निम्न में से क्या प्राप्त होता है? क्या प्राप्त होता है? जीवीए। नेक्स्ट, निम्न में से किस टीम को ब्राजील के फुटबॉलर जीको ने प्रशिक्षण दिया था? कौन सी टीम को दिया था? एफसी गोवा को। नेक्स्ट, भारत के संविधान के अनुच्छेद के अंतर्गत भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था? कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया था? 352 बी। सॉरी दोस्तों, 350 बी। भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु राष्ट्रीय आयोग का गठन किया गया था। नेक्स्ट, कुल साधन उत्पादकता फैक्टर प्रोडक्टिविटी उत्पादन आउटपुट और इनपुट के भारित औसत का होती है। क्या होती है? अनुपात होती है। इनपुट और आउटपुट का अनुपात होती है। नेक्स्ट, मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को प्रसिद्ध रूप से के खजुराहो के नाम से जाना जाता है? विदर्भ के खजुराहो के नाम से जाना जाता है मार्कंडेश्वर मंदिर समूह को। नेक्स्ट, 1 सितंबर 2020 तक की स्थिति के अनुसार बलराम भार्गव निम्न में से किस पद पर थे? किस पद पर थे? महान निदेशक भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद के पद पर थे। नेक्स्ट, मैडम भीखाजी कामा ने 1907 में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को निम्न में से किस स्थान पर फहराया था? कहाँ फहराया था? स्टुटगार्ट में फहराया था। कहाँ पर स्थान? जर्मनी में। इन्होंने जर्मनी में भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को 1907 में पहली बार फहराया था। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर जीके के सभी क्वेश्चन समाप्त होते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिल सके।
मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।